राजस्थान की तपती गर्मी के बीच सियासत का पारा अभी से हाई हो गया है। जून में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर जयपुर तक नेताओं की भागदौड़ अभी से शुरू हो चुकी है। गणित सीधा है, 2 सीटें बीजेपी की झोली में और एक कांग्रेस के पाले में। बीजेपी में तो शांति है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में इस एक सीट के लिए महाभारत छिड़ गई है। दावेदारों की लंबी फेहरिस्त पर नजर डालिए। राहुल गांधी के करीबी भंवर जितेंद्र सिंह रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, तो धारदार बातों वाले पवन खेड़ा भी मेवाड़ के कोटे से अपनी दावेदारी ठोक रहे। वहीं अनुभवी सीपी जोशी और अल्पसंख्यक कार्ड खेलने वाले रफीक मंडेलिया ने भी दिल्ली में हाजिरी लगाना शुरू कर दिया है। ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। नीरज डांगी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और वो चाहते हैं कि उन्हें रिपीट किया जाए, लेकिन चर्चा ये है कि इस बार आलाकमान हिमाचल या हरियाणा की तरह कोई सरप्राइज चेहरा भी ला सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उम्मीदवार लोकल होगा या बाहरी। फिलहाल कांग्रेस के पास नीरज डांगी के अलावा सारे राज्यसभा सांसद बाहरी हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की मांग है कि राजस्थान का हक राजस्थानी को मिले। अल्पसंख्यक वोट बैंक की वकालत भी जोरों पर है और लॉबिंग का खेल 10 जनपद तक पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी और खड़गे जी किसके नाम पर मोहर लगाते हैं। चलिए सबसे पहले समीकरण समझ लेते हैं। जून में जिन 3 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें बीजेपी के 2 बड़े नाम हैं, रविंद्र सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत। वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी अपनी पारी पूरी कर रहे। नियम कहता है कि चुनाव मई में ही हो जाएंगे, यानी कि वक्त कम है और काम ज्यादा। कांग्रेस के लिए यह चुनाव साख का सवाल बन गया है। पार्टी के अंदर खाने चर्चा है कि इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है। पिछली बार की तरह क्या इस बार की भी किसी बाहरी को राजस्थान की सीट तोहफे में दी जाएगी, या फिर इस बार किसी स्थानीय चेहरे यानी कि मरुधरा के लाल को मौका मिलेगा। इसी सवाल ने राजस्थान कांग्रेस के गलियारों में हलचल मचा दी है। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिनकी धड़कनें इस वक्त तेज हैं। सबसे पहला नाम आता है भंवर जितेंद्र सिंह का। अलवर के पूर्व महाराज और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से एक भंवर जितेंद्र सिंह का नाम हमेशा से रेस में रहता है, क्योंकि उनकी पहुंच सीधे गांधी परिवार के ड्राइंग रूम तक है। लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं है। मेवाड़ के कोटे से पवन खेड़ा भी ताल ठोक रहे हैं। पवन खेड़ा आज की तारीख में कांग्रेस का वो चेहरा है जो टीवी डिबेट्स में बीजेपी को पानी पिला देते हैं। मेवाड़ से ताल्लुक रखने के कारण उनकी दावेदारी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। फिर आते हैं सीपी जोशी। राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले जोशी जी का कद बहुत बड़ा है। विधानसभा चुनाव के बाद से वो थोड़े शांत दिखे हैं, लेकिन राज्यसभा की ये सीटें उनके राजनीतिक पुनरुद्धार का जरिया बन सकती है। और हाँ, अल्पसंख्यक कार्ड को कैसे भूल सकते हैं। चूरू से आने वाले रफीक मंडेलिया भी इस बार एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। भले ही वो चुनाव हारते रहे हों, लेकिन कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय इस बार पुरजोर मांग कर रहा है कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। और तो और निवर्तमान सांसद नीरज डांगी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वे फिर से रिपीट होने की जुगत में लगे हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में एक और बड़ी टीस है। टीस ये कि राजस्थान की राज्यसभा सीटों पर अक्सर बाहरी नेताओं को बैठा दिया जाता है। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, ये सब राजस्थान से सांसद तो हैं, लेकिन राजस्थान के नहीं हैं। फिलहाल सिर्फ नीरज डांगी ही ऐसे हैं जो लोकल हैं, और इसलिए इस बार सोशल मीडिया से लेकर बंद कमरों की मीटिंग्स तक एक ही सुर गूंज रहा है, स्थानीय को मौका मिले। अगर कांग्रेस आलाकमान इस बार भी किसी दिल्ली वाले चेहरे को राजस्थान से भेजती है तो राज्य में कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट सकता है। चर्चा ये भी है कि आलाकमान इस बार हिमाचल और हरियाणा की तरह किसी ऐसे सरप्राइज चेहरे को उतार सकता है जिसका नाम दूर दूर तक चर्चा में नहीं हो। लॉबिंग अपनी जगह, रसूख अपनी जगह, लेकिन अंतिम फैसला तो 10 जनपद की फाइलों में ही बंद है। क्या सोनिया गांधी अपने वफादारों को तवज्जो देंगी? क्या खड़गे जी संगठन के आदमी को चुनेंगे, या फिर राहुल गांधी की पसंद का कोई युवा चेहरा सबको चौंका देगा? राजस्थान का सियासी रण अब उस मोड़ पर है जहां हर नेता दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। बायोडेटा दिल्ली पहुंच चुके हैं, सिफारिशें लगाई जा रही हैं और भविष्यवाणियां की जा रही हैं। लेकिन याद रहे, राज्यसभा की एक सीट सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस की आने वाली राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से
राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।